Hello everybody, welcome to my next video. 2019 GNST फर्स्ट शिफ्ट का पूरा इंग्लिश का पेपर है. टॉपिक जनरल इंग्लिश. सुनो, कुछ नहीं भी पढ़ा तो भी पेपर सॉल्व होता है. मैं हूं ना, चिंता मत करना. पर ज़्यादा से ज़्यादा मेरे साथ में पेपर सॉल्व करते चलना तो समझ जाओगे कैसे पेपर आता है और कैसे करना पड़ता है. शुरू करते हैं. पहला क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर. डिटर्मिनर लिटिल अ लिटिल द लिटिल वो छोड़ो, सब पढ़ाया है. पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट में पूरे टॉपिक है, जितने पेपर में पूछे गए एक एक चीज बताई है. पर अब बताना नहीं है, अब सीधे आंसर लगाना है. डैश एप्पल्स आर रॉटन इन द बास्केट. रॉटन का मतलब आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा. दो का मतलब नहीं पता, मैं बताऊंगा. राइप भी बताऊंगा, डिलीशियस भी बताऊंगा. लिखते चलो तुम्हारी कॉपी में. रॉटन मतलब बोलो खराब. रॉटन मतलब खराब. दो का कहीं पे भी रॉटन दिखे समझ जाना खराब. कहीं पे भी दो दिखे समझ जाना यद्यपि. राइप दिखे मतलब समझ जाना पका हुआ. हाँ, वर्ड पावर भी बढ़ेगा. राइप मतलब पका हुआ, डिलीशियस मतलब स्वादिष्ट. याद रख लो. रॉटन खराब, दो यद्यपि, राइप पका हुआ, डिलीशियस स्वादिष्ट. स्क्रीनशॉट खींच लो. अब चले अपन आगे. ये जो एप्पल है बास्केट में वो खराब है. अब डैश ऑफ देम, एप्पल की बात हो रही कि नहीं हो रही? ये बताओ. यहां पे भी एप्पल की बात हो रही और यहां पे भी किसकी बात हो रही? एप्पल की. बात खत्म. बात खत्म, सीधा आंसर आ जाएगा. मेरे साथ बात करना आप. मच का प्रयोग बोलो किसके लिए किया जाता? मात्रा. नहीं पता, कॉपी उठाओ, लिख के जाओ. मच का प्रयोग अत्यधिक मात्रा को बताने के लिए किया जाता है. एप्पल संख्या की बात कर रहा है, मात्रा की बात नहीं कर रहा. एप्पल को गिन सकते हैं, मात्रा में नहीं करते उसका काम. गिनते हैं, ठीक है. अब देखो, ये दो ऑप्शन कट गए आपके, ये वाला भी और ये वाला भी. अब दो ऑप्शन बचे आपके, आ फ्यू, मैनी, फ्यू. आप मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको फ्यू का प्रयोग भी बताया कि नहीं? जब गिन सकते हैं और नकारात्मक है तो क्या लगाना है? फ्यू. आप बताओ, यहां पे पका हुआ है, स्वादिष्ट है, कोई नकारात्मक बात है? नहीं. मतलब ये ऑप्शन भी हटा और ये वाला बना सीधा आंसर. सुन लो ध्यान से. पहले वाले में आएगा अ फ्यू एप्पल और रॉटन. अ फ्यू मतलब कुछ संख्या में, कुछ संख्या के एप्पल खराब हो गए हैं बास्केट में, यद्यपि मोस्ट ऑफ देम. मोस्ट का मतलब होता बहुत सारे. मोस्ट का मतलब भी क्या होता? बहुत सारे. संख्या में, संख्या में, ठीक है. जब संख्या भी बहुत सारी बताना हो तो मैनी से भी बता सकते हैं, मोस्ट से भी बता सकते हैं. करेक्ट आंसर आ गया अ फ्यू मोस्ट. देख लो, मेरे पास में आंसर भी है जो करेक्ट वाला उसने दिया. क्या दिया? अ फ्यू और मोस्ट ही दिया. मतलब अपन ने जो बात की वो आप समझ जाओ. संख्या बताना है बहुत सारी, मोस्ट से. कुछ संख्या बताना है, अ फ्यू से. नकारात्मक है तो फ्यू, निश्चित है तो द फ्यू. हटाओ इसको, हटाओ इसको, अगला लाओ. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज कैन बी वेरी डैश एक्टिविटी एज लॉन्ग एज यू नॉट ओवर डू इट. एक्सरसाइज बहुत अच्छी हो सकती है एज लॉन्ग एज. एज लॉन्ग एज जब भी दिखे याद रखना, जब तक. क्या दिखेगा? एज लॉन्ग एज. क्या बोलना? जब तक. ओवर तो मैंने आपको बताया ही, ओवर मतलब अधिक, ओवरडू मतलब अति. अब बताओ, वेरी के बाद में मैंने आपको क्या बताया? एडजेक्टिव आता है वेरी के बाद में कि वर्ब आता है. वर्ब मतलब जिससे क्रिया का पता चले. मन से बोल देना, ऐसी आंसर आ जाएगा. वेरी गो ये सुना कि वेरी गुड ये सुना? वेरी गुड सुना, मतलब वेरी के बाद में डिग्री लगती है. ये बात सब मानेंगे कि वेरी के बाद में डिग्री लगती है. और वो भी ध्यान रखना, कौन सी वाली? पॉजिटिव वाली. अब बताओ, बेनिफिट मतलब फायदा. फायदा एक क्रिया की बात हुई कि नहीं हुई? मतलब वो नहीं आ सकता. बेनिफिटेड मतलब वही फायदा. वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड. वर्ब तो आ ही नहीं सकता वेरी के बाद में. वेरी के बाद में आएगा एडजेक्टिव. अब बताओ, ये दोनों को अगर आप देखते हो तो आपको बस करेक्ट स्पेलिंग पता होना चाहिए. मैं बता दे रहा हूं, करेक्ट स्पेलिंग है CIAL. बेनिफिशियल का मतलब हिंदी में होता है फायदेमंद.
बेनिफिशियल का मतलब होता है फायदेमंद, प्रॉफिटेबल, बेनिफिशियल, फायदेमंद, याद रखना, अच्छे से लिख दे रहा, फायदेमंद। बताओ ये वाला भी जमा, सीधे आगे चलो, आंसर आएगा ना, आंसर आएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा, छप के आएगा, ये देखो छप के आया, बेनिफिशियल आया कि नहीं आया, बराबर छप के। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट, मॉडल लगाना है, क्या लगाना है, मॉडल, ऐसे ही लगा दोगे, देखते चलना। शी मतलब लड़की की बात कर रहा है, फॉर द मूवी इफ शी कंप्लीट हर होमवर्क क्विकली, वो मूवी के लिए जा सकती है अगर वो होमवर्क कंप्लीट कर ले जल्दी से। ये बताओ कर ले जल्दी से प्रेजेंट की बात है कि नहीं है, कैसे पता चला प्रेजेंट की बात है, ये वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, मतलब सेंटेंस किस में चल रहा, प्रेजेंट में चल रहा। अगर सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है तो एक कुड वाला हटाओ, इसको फेंको, जल्दी से फेंको। प्रेजेंट वाले सेंटेंस में कभी भी पास्ट की मॉडल नहीं लग सकती, पर अगर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता, पास्ट में सेंटेंस जाता तो कैन नहीं आता, कुड आता, ठीक है। ये कैन हैव गॉन, इसको भी फेंको, ये भी पास्ट की बात करेगा। मॉडल, नियम बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, जिसको कुछ भी नहीं पता वो भी याद रख लो, मे, माइट, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड टू, यूज टू, आउट टू, डेयर, ये सारे मॉडल है। इनके बाद वर्ब का हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पर अगर मॉडल के बाद में हैज, हैव, हैड लगा है तब आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसमें कोई एस ई एस आई एस वाला रूल अप्लाई नहीं होता। एस ई एस आई ई एस वाला रूल अप्लाई होता सब्जेक्ट के ठीक बाद। देखो शी कंप्लीट नहीं बोला, शी क्या बोला, कंप्लीट, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा, पर यहां पे मॉडल है तो फिर वो रूल अप्लाई नहीं होता। सीधा आंसर आएगा कैन गो, समझे ना आप बात को। पास्ट में नहीं जा रहा इसलिए कुड भी नहीं लगेगा, गॉन भी नहीं लगेगा, और सब्जेक्ट के ठीक बाद नहीं लगाना है, शी गो नहीं होगा, शी गोज होगा। अगर शी के ठीक बाद लगाना रहता तो क्या आता, गोज, पर कैन दिख गया ना, इसलिए अब गोज नहीं आएगा, अब क्या आएगा, गो। याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, मॉडल के बाद जब भी आएगा हमेशा ध्यान रखना वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अलग करो इसको, अगला लाओ, अगला लाओ, अगला लाओ, ए एन द लगाना है, 3 बात सुन लो, फिर इस सेंटेंस को बता रहा हूं। आर्टिकल कभी गलत नहीं लगाओगे, मेरे साथ बात कर लो, द की लिख लेना तुम कॉपी में लिख लेना द जैसे ही लगाना रहे पहली बात लिख लो प्लूरल। अगर द लगा रहे हो तो याद रखना जो द लग रहा है उसके आगे जिसकी बात होगी वो कैसी होगी, प्लूरल, या फिर वो सर्टेन होगा। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, पक्का पता रहेगा, एक ही रहेगा, एक ही, सर्टेन मतलब निश्चित या एक ही। तीसरा बहुत कम लोग जानते हैं इसका प्रयोग, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते, उसको कभी ए और एन से नहीं बताया जाएगा, उसको हमेशा द से बताया जाएगा। द इंक, द वाटर, पर आ बॉटल होगा, द बॉटल नहीं होगा जब तक वो निश्चित नहीं है। आ बॉय होगा, द बॉय नहीं होगा जब तक वो निश्चित नहीं है। समझ गए 3 नियम द के। अब ए और एन सुन लो। आ जब लगाओ तो देखना जो सामने वाला है उसका हिंदी में उच्चारण आएगा आ से आह तक, आ ई ऊ ए आई ओ औ अम आ रहा तो क्या लगाना, एन, और का से लेके ज्ञा तक उच्चारण है तो क्या लगाना, ए। स्वर है तो एन लगेगा, उच्चारण में व्यंजन है तो ए लगेगा, निश्चित है दा लगेगा, बहुवचन है दा लगेगा, और अनकाउंटेबल है क्या लगेगा, दा। चलें अपन आगे लगाने पे। इसके बाद कभी आर्टिकल में तुम गलती नहीं करोगे, मेरा वादा है, देखना। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं, डैश के आगे की बात करते हैं अपन, क्या है, नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड। ये बताओ नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड कोई गिन सकता है, नहीं गिन सकता एटीट्यूड को। सीधी बात, पहला वाला क्या लगेगा, दा। पहले नंबर पे मैं साफ बोल रहा हूं क्या लगेगा, दा। अब देखो दूसरे डैश पे, क्रिकेट प्लेयर्स बहुवचन है, आंख बंद करके दूसरे पे भी क्या लगाओ, दा। वर्ल्ड कप, ये बताओ संसार में वर्ल्ड कप एक ही होता है, निश्चित है और एक वचन है तो भी क्या लगेगा, दा। रेप्यूटेशन, ये बताओ इज्जत, ये कोई काउंटेबल है, गिन सकते नहीं, क्या लगेगा, दा।
लास्ट देखो कंट्री, बताओ कौन से देश की बात कर रहा? एक ही कंट्री है क्या संसार में? बहुत सारी कंट्री है, मतलब ना ये बहुवचन है, ना ये निश्चित है, ना ये अनकाउंटेबल है। ये तीनों नहीं है, मतलब ए लगेगा या एन लगेगा। अब उच्चारण में देखो क्या आ रहा, का मतलब व्यंजन, व्यंजन मतलब क्या लगेगा? ए। 4 बार द लगेगा, 5वीं बार आ लगेगा। 1 2 3 4, 4 बार द लगेगा और 5वीं बार क्या लगेगा? ए लगेगा। बाकी सब गलत, ये वाला सही है। 4 बार द, 5वीं बार आ। जिसको समझ में नहीं आया सुन लो, द लगाते समय क्या देखेंगे अपन? प्लूरल, या फिर क्या देखेंगे? सर्टेन, निश्चित, मतलब एक ही है। या फिर क्या देखेंगे? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको गिन नहीं सकते। और उच्चारण में स्वर आया तो एन लगेगा, व्यंजन आया तो ए लगेगा। अगला क्वेश्चन, चूज द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। अब देखो तुमको आर्टिकल मैंने इतना बताया ना, तुम खुद आंख बंद करके बोलोगे। बोलो डैश के बाद क्या है? कैंडिडेट्स। अरे बोलो सिंगुलर है कि प्लूरल है? बोलो प्लूरल है। आंख बंद करके क्या लगा दो? द। सीधे बोलो प्लूरल है, क्या लगेगा? द। ये पूरे हट गए, सीधे ही आ जाएगा। अरे भैया बता रहा, हिंदी में भी बता रहा, हिंदी में भी बता रहा, आपकी डिमांड पे हिंदी में बता दे रहा, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे बता दे रहा, पूरे के पूरे, पूरे के पूरे। शी कैन गो वाला बताया था, वो मूवी देखने जा सकती है अगर वो जल्दी से होमवर्क कर सकती है तो। नॉन कोऑपरेटिव एटीट्यूड मतलब एक दूसरे के साथ में कोऑपरेशन नहीं कर रहे। आपने बोला मैं आया, आपने बोला सर हिंदी में बताओ, मैं आया ना ऊपर, तो ये कोऑपरेशन हुआ। सामंजस्य बिठालना, एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठालना, एक दूसरे की सुन के चलना, वो होता है कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेटिव। एटीट्यूड का मतलब रवैया। क्रिकेट प्लेयर पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड कप कैन ओनली डैमेज द रेप्यूटेशन ऑफ अ कंट्री। ये जो रवैया है क्रिकेट प्लेयर का, जो कैसा है? नॉन कोऑपरेटिव, एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। कहाँ पे खेल रहे हैं? वर्ल्ड कप में। इससे क्या डैमेज होने वाली है? रेप्यूटेशन डैमेज होने वाली है। डैमेज मतलब नुकसान पहुंचने वाला है। जिस देश के वो खिलाड़ी हैं उस देश का इज्जत दांव पे लगी ना। जैसे अपने यहाँ पे कुछ हो जाएगा तो लोग नहीं बोलेंगे अरे भारत के खिलाड़ी कैसे एक दूसरे की बात नहीं सुनते, वो वाली बात है। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स वोर क्लॉथ विच वॉज सुटेबल फॉर द इंटरव्यू। नाइदर मतलब किसी ने नहीं, कैंडिडेट्स मतलब जो इंटरव्यू के लिए आए थे, हिंदी में बोलते हैं प्रत्याशी। प्रत्याशी एग्जैक्ट तो नहीं है पर प्रत्याशी इसको बोलते हैं। जितने भी प्रत्याशी आए थे उन्होंने जो कपड़े पहने थे, वियर का सेकेंड फॉर्म है वोर। वियर मतलब पहनना, वोर मतलब पहने। जो प्रत्याशी आए थे इंटरव्यू देने के लिए उनने कपड़े सूटेबल नहीं पहने, मतलब इंटरव्यू के लायक। उन्हें टाई बेल्ट जूते मोजे सब पहने नहीं, तो ये आएगा द कैंडिडेट्स, और यहां पे भी द इंटरव्यू। द देख लो क्या आएगा? द। चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, चुक 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 चुक, गाड़ी चली, गाड़ी चली, गाड़ी चली। 7 नंबर, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड का मतलब अब से ध्यान रखना, जब भी कंपाउंड आए बोलना दो। बोलो जब भी कंपाउंड आए क्या बोलना? दो। इसमें आपको कंजंक्शन दिखेगा एंड और नॉट, ये कुछ भी कंजंक्शन दिखेगा। मेन कंजंक्शन रहता एंड। क्या रहता मेन कंजंक्शन? एंड। 2 सेंटेंस दिखेंगे, ये भी समझा दूंगा। इन स्पाइट ऑफ, क्या पढ़ते हैं इसको? इन स्पाइट ऑफ। जब भी इन स्पाइट ऑफ दिखेगा किसी भी पेपर में, आगे जितने भी पेपर करेंगे उसमें याद रखना जो नियम बता रहा हूं आर्टिकल का, ये वो। इन स्पाइट ऑफ को हमेशा बोलना के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ जब भी दिखेगा क्या बोलना? के बावजूद। बारिश के बावजूद हमने मैच खेला। इन स्पाइट ऑफ द रेन वी प्लेड द मैच। वन मस्ट लव वन कंट्री। वन मतलब एक कोई भी हो सकता है, मस्ट मतलब करना पड़ेगा, एक व्यक्ति को अपने देश से प्यार करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क हार्ड टू विन द मैच। मैच जीतने के लिए तुमको कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री। माई फ्रेंड हैज लेफ्ट द कंट्री, मेरे दोस्त ने देश छोड़ दिया। पहला सेंटेंस। अब दूसरा सेंटेंस, आई एम श्योर अबाउट इट एंड आई एम श्योर अबाउट इट। 2 वाक्य हैं, एंड से जुड़े, सीधे बोल दो। ये वाला क्या बन गया? कंपाउंड। ये वाला क्या बन गया? कंपाउंड। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सेंटेंस है जो एंड से जुड़े हैं। सीधा आंसर आ गया। कंपाउंड का मतलब ही होता है 2 वाक्य जब एक में आ रहे हैं।
अगला देखो, चूज द ऑप्शन बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म। जिसको पैसिव बनाते नहीं आता मेरे साथ सुनो, बोलो जब भी एक्टिव से पैसिव में जाएंगे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। कुछ नहीं है तो उसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से क्या लगेगा, इज एम आर, वॉज, वर। और अगर ऑलरेडी है ना इज एम आर तो इसके साथ क्या लग जाएगा, बीइंग, पैसिव में। वॉज वर है एक्टिव में, तो जब पैसिव में जाएंगे तो बीन लग जाएगा। हैज हैव है तो उसके साथ में बीन जुड़ जाएगा। याद रखना ये नियम है, ये नियम याद रखना, कभी एक्टिव से पैसिव में घपला नहीं करोगे। बोलो शुरुआत का आखिरी, आखिरी का शुरू, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, और वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके ठीक पहले क्या लग जाएगा, बाय। चार चीज याद रखो, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, वर्ब कोई भी हो हमको किस में लाना है, थर्ड फॉर्म में, उसके ठीक पहले क्या लगाना है, बाय। चार चीज हो गई। अब देखो अगर एक्टिव में क्या है, इज, तो पैसिव में क्या बन जाएगा, इज बीइंग। वॉज है या वर है तो क्या बन जाएगा, वॉज बीइंग। अगर एक्टिव में हैज, हैव, हैड कुछ है तो जब पैसिव में आएंगे तो क्या बन जाएगा, हैज बीन। याद रहेगा इतना, याद रहेगा इतना। ऐसे ही एक्टिव पैसिव खेल लोगे, कुछ करने की जरूरत नहीं। लास्ट नियम याद रखना, अगर टू वाला सेंटेंस है, कौन सा वाला, टू वाला, तो टू के बाद का जहां है, जैसा है वो रहेगा वैसे का वैसा। ओके, इतने पे आपसे एक्टिव का पैसिव बन जाएगा। देख लो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखो, ये सेंटेंस टू वाला है ना, ये टू प्रे पीनट्स आउट ऑफ क्रैक रहेगा, जैसा का वैसा, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सेम रहेगा। सब्जेक्ट क्रो है, ऑब्जेक्ट स्टिक्स है। हिंदी में बता रहा, कौवे लोग लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं मूंगफली को तोड़ने के लिए। हिंदी में इसका यही मतलब होगा। ठीक है, यहां पे क्रोज है, स्टिक्स है। अब जब शुरुआत होगी तो किससे होगी, स्टिक से, और यहां पे क्या जाएगा, क्रो। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, इज एम आर नहीं है, वॉज वर नहीं है, हैज हैव नहीं है, हम हमारे मन से लगाएंगे इज एम आर। तो क्रोस प्लूरल है, स्टिक्स भी प्लूरल है, तो क्या लगेगा, आर। इसके अलावा कुछ लगाने की जरूरत नहीं। आर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, यूज का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, यूज्ड। स्टिक्स आर यूज्ड बाय क्रोस। ये देखो शुरुआत किससे होगी, स्टिक से। बोलो शुरुआत किससे होगी, स्टिक से। आप ऐसे ही देख लोगे, मैंने आपको जो नियम बताया उसको अप्लाई करो, सीधे देख लोगे। बताओ ये क्या बोलता है, साला हैव बीन लगाएगा, हैव दिख रहा देखो एक्टिव में जो हैव बीन लगाएगा, भगाओ ये ऑप्शन को। आर बीइंग, आर दिख रहा बोलना जो तू आर बीइंग लगाएगा, दोनों को काट डालो। ठीक है, टू प्राय, टू वाला भाग जहां है वहां का वहीं रहेगा, स्टिक्स के बाद टू वाला आ सकता क्या, नहीं। देखो यहां पे टू वाला भाग जैसे का वैसा है, यहां पे स्टिक्स आया, यहां पे क्रो आया, इसके ठीक पहले क्या आया, बाय। कुछ नहीं है, मैंने कहा अपन इज एम आर लगाएंगे, प्लूरल है, क्या लगाया, आर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वाला ऑप्शन आ गया सीधा का सीधा सही। याद रहेगा, टू वाला जैसे का वैसा, ऑब्जेक्ट को क्या बनाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, उसके ठीक पहले क्या लगाया, बाय। इज एम आर, सिंगुलर है तो इस, प्लूरल है तो आर, और ये लगा दिया, खेल खत्म। हिंदी में इसका मतलब होगा, कौवे ने लकड़ी से मूंगफली को तोड़ा, तोड़ा, तोड़ा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, फिर से पैसिव बनाना है, फिर से पैसिव बनाना है, जल्दी से देखो। टू वाला सेंटेंस दिख रहा क्या, ये नहीं, मतलब पूरा बदलने वाला है। टू वाला रहता तो वो भाग रहता जहां के वहां, इसमें कोई टू नहीं है, मतलब ये बदलने वाला है। अब देखो यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, चार्ल्स डार्विन वर्क, और सब्जेक्ट क्या है, मैनी रिलीजियस अपोनेंट। बात खत्म, सीधे काम हो गया, सीधा काम हो गया। अब देखो अगर प्रेजेंट का रहता तो इज एम आर लगाते, ईडी है मतलब ये पास्ट का है कि नहीं है, ईडी है मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, तो इज एम आर की जगह क्या लगा देना, वॉज, या प्लूरल रहेगा तो वर, और फिर वही बाय, और जो मैंने आपको बताया वो सब जैसे का वैसा। देखो तुमसे पैसिव बनेगा, चार्ल्स डार्विन वर्क आ जाएगा शुरू में, इसका पैसिव बनाते हैं, इनको सबको छोड़ दो, नीचे आओ मेरे साथ, यहां पे अपन बनाते हैं अपना पैसिव। चार्ल्स डार्विन वर्क क्या बनेगा, चार्ल्स डार्विन वर्क, सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, बाय मैनी रिलीजियस अपोनेंट। सब्जेक्ट में आएगा चार्ल्स डार्विन वर्क, ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, बाय मैनी रिलीजियस अपोनेंट। कंडेम्ड है ना, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो चार्ल्स डार्विन वर्क के बाद क्या आ जाएगा, वॉज। चार्ल्स डार्विन वर्क वॉज कंडेम्ड बाय मैनी रिलीजियस अपोनेंट। अब देखो सीधा आंसर लेके आओगे आप। ये बताओ वॉज बीइंग लिखा इसने, ये बताओ इसने क्या लिखा, वॉज बीइंग। आप बताओ ऊपर वॉज है, जो वॉज बीइंग आएगा, मारो साले को, हटाओ हटाओ हटाओ। हैज बीन, ऊपर हैज दिख रहा तो हैज बीन लेके आएगा, भग जा भग जा भग जा। हैड बीन, हैड दिख रहा ऊपर, जो हैड बीन लाएगा। ये देखो ये है बिल्कुल सही। जिसको नहीं पता वॉज क्यों आया सुन लो, अगर प्रेजेंट का रहता, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहता तो आता इज एम आर। वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, इसलिए आया वॉज वर्ब, बाकी सब जैसे का वैसा। ये देखो ना, चार्ल्स डार्विन वर्क इधर आ गया, मैनी रिलीजियस अपोनेंट इधर आ गया, इसके ठीक पहले बाय आ गया। ये जैसे का वैसा, प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, वर्क सिंगुलर है इसलिए क्या लगा वॉज, प्लूरल होता तो क्या लगता वर। बन गया बन गया, हमसे पैसिव बन गया, हमसे पैसिव बन गया। ये देखो स्टिक्स आर यूज्ड बाय क्रो टू प्राई पीनट आउट ऑफ क्रैक, और ये वाला देखो चार्ल्स डार्विन वर्क वॉज कंडेम्ड बाय मैनी रिलीजियस अपोनेंट। चार्ल्स डार्विन वर्क वॉज कंडेम्ड बाय मैनी रिलीजियस अपोनेंट, हिंदी में मतलब होगा चार्ल्स डार्विन के काम को कंडेम, कंडेम का मतलब दोषी, बेकार, निराधार। कौन बताते हैं, धार्मिक अपोनेंट्स, जो धर्म के लोग हैं वो बोलते हैं चार्ल्स डार्विन की थ्योरी बेकार है। पॉजिटिव डिग्री, अब मेरी बात सुनो, मैंने तुमको पॉजिटिव डिग्री बताया, यहां पे ही बताता हूं सुनो। जब डिग्री बदलने की बारी आएगी ना पॉजिटिव डिग्री में, तो सुन लेना, इधर का इधर, इधर का इधर, इसमें भी ऐसे ही होता है। जो फर्स्ट है ना वो क्या बन जाता है, लास्ट, और जो लास्ट है वो क्या बन जाता है, फर्स्ट। फर्स्ट का लास्ट हो जाता है, लास्ट का फर्स्ट हो जाता है। जो सेंटेंस शुरुआत में वो आखिरी में जाएगा, और जो आखिरी में वो कहां पे आएगा, शुरू में। और एस, फिर पॉजिटिव डिग्री, और फिर क्या आता है, एस। बस इतना सा नियम है। डिग्री में जब भी बदलना है क्या करना, लास्ट का शुरू में, शुरू का लास्ट में, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, एज, और फिर पॉजिटिव डिग्री। अब तुम बदल लोगे, इतना नियम याद है ना, अब तुम बदल लोगे। द न्यू गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट देन सम अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास। कुछ करने की जरूरत नहीं, सम अदर स्टूडेंट्स को कहां पे लाओ, पहले लाओ, पहले लाओ, पहले लाओ, पहले लाओ। द न्यू गर्ल गलत, द न्यू गर्ल गलत, वेरी फ्यू स्टूडेंट गलत, सम स्टूडेंट आर एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट एज द न्यू गर्ल। ये देखो शुरुआत का अंत हुआ, अंत का शुरू हुआ, मतलब केवल यही वाला भाग सही है, सही है। कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बेसिस पे खेलना है। पेपर में ज्यादा दिमाग लगाओगे गलती करके आओगे। देखो सही करके दे रहा, सम स्टूडेंट्स इन द क्लास, यहां पे आ जाएगा, यह आ जाएगा यहां पे, खत्म। फर्स्ट का लास्ट, लास्ट का फर्स्ट, एस पॉजिटिव डिग्री एस, खत्म, हो गया हो गया। आंसर देखो, आंसर देखो, वही का वही आएगा। सम स्टूडेंट्स इन द क्लास आर एटलीस्ट एज इंटेलिजेंट एज, बस बस खत्म, डिग्री ट्रांसफॉर्म हो गई। हिंदी में हाओ बाबा। सम स्टूडेंट्स इन द क्लास मतलब कुछ बच्चे क्लास में कम से कम उतने इंटेलिजेंट है जितने की नई वाली लड़की इंटेलिजेंट है। अरे राम राम, लाओ वो भी देखो। द न्यू गर्ल इज मोर इंटेलिजेंट, जो नई लड़की है वो ज्यादा इंटेलिजेंट है कई बच्चों से क्लास के। अब समझ में आया दोनों, नई बच्ची कई बच्चों से ज्यादा इंटेलिजेंट है, और उसको जब ट्रांसफॉर्म किया तो कई बच्चे इसके बराबर इंटेलिजेंट है। सुपरलेटिव डिग्री में कुछ मत करना, सुपरलेटिव डिग्री में जब भी ट्रांसफॉर्म करना रहेगा द, बोलो क्या बोलना, द। सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगा देना, द। हैवी मतलब देख लेना, जो डिग्री है उसी को किस में लेके जाना, सुपरलेटिव में। उसके ठीक पहले क्या रखना, द, और लास्ट में क्या रखना, ऑल। क्या रखना, ऑल। देखो नो अदर हटाओ, ऑल मेटल हटाओ, ऑल मेटल हटाओ, द हैवीएस्ट। देखो 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 देखो, सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में जा रहे हो ना, सुपरलेटिव डिग्री के ठीक पहले क्या आएगा, द। इसी पे आंसर आ गया, इसी पे आंसर आ गया। इसके अलावा कहीं पे उसने सुपरलेटिव डिग्री सही नहीं रखी। देखो
इसमें सुपरलेटिव डिग्रीज नहीं रखी। लाइटेस्ट हैवीएस्ट का अरे हटाओ इसको, हटाओ, हो ही नहीं सकता, उल्टा काम थोड़ी करेंगे अपन, सीधा काम करेंगे। हैवीएस्ट तो उसके पहले दा लगाया, नहीं, हटाओ इसको, देखो उसमें दा लगा, मतलब ये सेकेंड वाला ऑप्शन सही है। लीड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, हिंदी में इसका मतलब निकलेगा लीड भारी होता है दूसरे धातु से, और जब उसको बदला तो लीड इज द हैवीएस्ट, लीड सारे मेटल से सबसे भारी है। ये देखो आंसर आया, लीड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, मतलब वो सबसे भारी है, सारे मेटल में सबसे भारी है कौन? लीड। ईडियम है, ईडियम तुमसे नहीं बनने वाला, छोड़ के आ जाना, ईडियम नहीं बनेगा, छोड़ के आ जाना। ईडियम मैं पढ़ाऊंगा और पढ़ाऊंगा, वीडियो देखना, वीडियो बनाऊंगा, 250 ईडियम होते हैं, सब बताऊंगा। अभी के लिए ये समझ लो, अ फेदर इन अ कैप, अपर हैंड, ये थोड़ा सा तुमको समझ में आ जाएगा। इन अ सूप का मतलब होता है डरा हुआ, इन अ सूप का मतलब क्या होता? डरा हुआ। अब देखो ये ईडियम कैसे बनते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब फेदर इन अ कैप, कैप मतलब टोपी, फेदर मतलब उसमें पंख लग गया, टोपी में पंख लग गया मतलब डिग्री मिल गई, नहीं नहीं, बोलते ना अरे उसको तो और पंख लग गए, मतलब डिग्री मिल गई, उड़ने लगा। गेटिंग एन अपर हैंड, अपर हैंड बोलते ना अरे इसमें तो उसका हाथ बहुत अच्छा है, तो इसका मतलब होता है एक्सपीरियंस। बोलते ना मेरा हाथ एकदम अपर हो गया, मतलब अच्छा हाथ है, क्यों? क्योंकि उसको क्या हो गया? अनुभव। फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, नेस्ट मतलब घोंसला, फेदरिंग मतलब उसमें सब भरना, फेदरिंग हिज ओन नेस्ट मतलब क्या होगा? घोंसला मतलब घर, अपना घर भरना। जब कोई रिश्वतखोरी घूसखोरी करता है ना, तो उसमें बोलते हैं फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, मतलब अपना घर बनना। अब देखो यहां पे एम्प्लॉय जो है उसने क्या ले ली? छुट्टी, विदाउट इन्फॉर्मिंग हिज बॉस, बॉस को बताए बिना क्या ले ली? छुट्टी। तो वो डरा हुआ है कि नहीं? कोई उसने डिग्री ली? नहीं। कोई उसने एक्सपीरियंस लिया? नहीं। कोई उसने अपना घर भरा? नहीं। वो डरा हुआ है, तो उसका सही आंसर क्या आएगा? इन आ सूप। देख लो देख लो देख लो, इसका जब करेक्ट आंसर आया तो यही आया, इन आ सूप। डोंट वरी, मैं वीडियो अपलोड करूंगा ईडीएम का भी, मुझे पता है आपको दिक्कत जा रही है, आप जितने एग्जाम में आए उतने तो पढ़ने की कोशिश करो, उतने कोशिश करो। हाँ हाँ, पेपर सॉल्व करते चलो, पेपर घर जैसा लगेगा। करेक्ट फॉर्म लेना है आपको। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया, बोलो कौन आया? नॉक नॉक, कौन आया? कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आया। ये बताओ कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव कुछ शो करेगा? वो कोई कलाकार है कि वो शो करेगा? नहीं, कोई कलाकार नहीं है तो वो शो नहीं करेगा। एक्सप्लेन, वो कोई टीचर है जो तुमको एक्सप्लेन करेगा? नहीं करेगा। ड्रू अप, ड्रॉ का सेकेंड फॉर्म होता है ड्रू, ड्रू मतलब खींचना, पेंटर है वो जो ड्राइंग करेगा? नहीं। अगर कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव है तो वो क्या करेगा? डेमो देगा। बोलते ना मैं प्रोडक्ट का डेमो देने आया, हमारी डेमो क्लास चल रही, तो वही डेमो है। हाँ हाँ, तोड़ो ना उसको, डेमोन्स्ट्रेटेड को तोड़ो, डेमो ही बनेगा। शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डेमो, डेमो का मतलब ही होता है डिमॉन्स्ट्रेट करना, डेमो का मतलब ही क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेट करना। तो कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव क्या बताएगा? नए प्रोडक्ट का डेमो देगा। तो डिमॉन्स्ट्रेटेड हाउ न्यू प्रोडक्ट वर्क, वो डेमॉन्स्ट्रेट करेगा नया प्रोडक्ट कैसे चलता है। कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव बताने आ रहा है कि नया प्रोडक्ट जो हमने लॉन्च किया है वो कैसे चलता है। जो बोलूंगा वो सुनना, सीधा आंसर आएगा। बोलो एस, इसके बाद में हमेशा कौन सी डिग्री लगती? पॉजिटिव डिग्री। बोलते ना आप एज सून एज पॉसिबल, एस के बाद हमेशा कौन सी डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। और इसके बाद में जब भी आपको वर्ब रखना पड़ेगा तो वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म, एज सून एज के बाद वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म रहेगा? फर्स्ट फॉर्म। हिंदी में अर्थ बता रहा हूं, समझ जाओगे। एज सून एज, जितना जल्दी मुझे सैलरी का बोनस मिलेगा मैं नई कार खरीदूंगा। पहला फर्स्ट फॉर्म में रहता है और दूसरा विल में जाता है। तो यहां पे गेट नहीं आए, गॉट नहीं आएगा, गेटिंग नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, सीधे क्या आएगा? गेट। नियम है एज सून एज जब भी दिखे वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म। और विल के पहले जब भी कोई वर्ब रहती है तो वो फर्स्ट फॉर्म में रहती है, ये भी ध्यान रखना।
यहाँ वाली फर्स्ट में रहती है और आगे वाली फ्यूचर में जाती है। इसमें कोई पास्ट फॉर्म नहीं हो सकता है। अगर कोई सेंटेंस आपको विल का दिखे और उसके पहले का दिखे तो हमेशा समझ जाना उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। सीधी बात, नो बकवास। चलो आगे चलो भैया, स्पीड से ही चलेंगे, आपको आगे समझ में आएगा ना ये। और जब पेपर सॉल्व करेंगे तब लगेगा हाँ 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 देखा था, ए एन दा बाद में लगेगा। जापानीज डायरेक्टर वर्क आउट मैनी डैश मूवीज, कुछ नहीं, लॉलीपॉप टाइप क्वेश्चन है। जापान का डायरेक्टर है, काम कर रहा है, मूवी बना रहा है। सीधे बोलो, एनीमेटल नहीं होता, एनिमेटिंग नहीं होता, एनिमेटिव नहीं होता। एनिमेटेड बोलेंगे ना, जिसको एनिमेटेड समझ में नहीं आया यहाँ पे देखो वर्कड है कि नहीं है। अगर ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो आगे भी जो आएगा वो वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म। सीधी बात, ईडी लगेगा। शुरुआत में ईडी है तो बाद में भी ईडी लगेगा, लगेगा 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 लगेगा। ये लगा लगा लगा, ईडी लगा, सीधा आंसर। आगे चलो आगे चलो। हिंदी में मतलब होगा जापान के डायरेक्टर ने बहुत सारी बच्चों की मूवी में काम किया है। ग्रामेटिकल एरर, यार मैं ये सेंटेंस कैसे कराऊं, मैं तुम्हें बताऊं, ये सब सही है इसमें। देखो मैं तुमको फिर भी एरर निकाल के दूंगा। हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय नेक्स्ट ईयर, वो नया घर खरीद लेगी अगले साल। शी मैरिड लास्ट ईयर, पिछले साल उसकी मैरिज हो गई। शी सेटल्ड इन अलास्का, शी के साथ हैज लगा, बिल्कुल सही। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। अमृता मैरिड विद अ डॉक्टर, मैरिड के बाद जब भी कभी कोई बात होगी वो व्यक्ति को किससे बताया जाएगा, टू। आई मैरिड टू सी, राम मैरिड विथ सीता की राम मैरिड टू सीता, राम मैरिड टू सीता, क्या आएगा, टू सीता। तो यहां पे अमृता मैरिड विथ नहीं, टू अ डॉक्टर, क्या आएगा, टू अ डॉक्टर। और यहां पे ये हो गई एरर। इस सेंटेंस में विथ की जगह क्या आएगा, टू। विथ नहीं आता, मैरिड विथ नहीं होता, मैरिड टू होता। बोलते ना अनुष्का और विराट की शादी हो गई, अनुष्का मैरिड विथ विराट नहीं, अनुष्का मैरिड टू विराट, टू विराट, टू विराट। ठीक है, वही वाली बात है। यहां पे मैरिड के बाद विथ नहीं आएगा, टू आएगा, तो वो हो गई एरर। स्पेलिंग एरर, अरे स्पेलिंग एरर तो मेरे पढ़ाए लिखाए बच्चे यूं निकाल लेंगे। आप इन सबको छोड़ दो, बस ये यहां पे फोकस करो। देम सेल्फ दिखा, मैंने आपको बताया दे का देम सेल्फ नहीं होता, क्या होता, देम सेल्फ। सीधी एरर निकल गई, सीधी एरर निकल गई। ये वाले भाग में एरर है, सेल्फ की जगह क्या होगा, सेल्फ। हिंदी में चारों बता दे रहा। ही कुड नॉट अकोमोडेट द बैग्स इन हिज लगेज, उसने अकोमोडेट नहीं किया। अकोमोडेट मतलब प्राप्त करना, बैग जो लगेज के थे उसने प्राप्त नहीं किए। आई कुड नॉट, देखो देखो मैं बोल रहा था ना कैन का कुड लगा, तो देखो वर्ब का सेकेंड फॉर्म, हिज नेम फॉर द नेक्स्ट प्रमोशन। आई कुड नॉट, मैं नहीं रिकमेंड कर सकता। दे हैव नॉट देमसेल्फ टू बी ब्लेम, वो उनको ही ब्लेम करना पड़ेगा, जो दोष है उन्हीं को देना पड़ेगा। अंकिता फॉरेन टूर पे गई थी और आई है कब, लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को ही वो आई है। यहां पे देख लो ना, अमृता मैरिड टू अ डॉक्टर, ये वाली एरर हुई। और यहाँ पे दे हैव ओनली देम सेल्फ की जगह देम सेल्स आएगा, ये वाले भाग में हो गई एरर। एरर एरर एरर। चूज द करेक्ट फ्रेज ऑफ द गिवन सेंटेंस, सीधे बता रहा हूं सुनना। कैरी आउट का मतलब होता बाहर ले जाना, कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता आगे ले जाना। जिसको नहीं पता लिख लो, कैरी आउट मतलब बाहर, बोलो कैरी आउट मतलब बाहर, कैरी फॉरवर्ड मतलब आगे, किसी को पहुंचा के देना। अलोंग मतलब साथ में, अलोंग मतलब साथ में। अब ये कैरी ऑन, ये आंसर है इसलिए मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं। जारी रखना, बोलते ना कैरी ऑन कैरी ऑन, कैरी ऑन का मतलब क्या होता, जारी रखना। बाहर है तो आउट, साथ में है तो अलोंग, किसी को भेजना है तो कैरी फॉरवर्ड। बोलते ना मेरे को फॉरवर्ड करना, फॉरवर्ड मतलब आगे भेजना, अलोंग मतलब साथ साथ, आउट मतलब बाहर, कैरी ऑन मतलब जारी रखना। अगर हम जारी रखते हैं इसके प्रकार, इवेंचुअली मतलब आखिरी में, इवेंचुअली मतलब आखिरी में। एनर्जी, क्लीन वाटर, फूड सब खत्म हो जाएगा। अगर हम इस हिसाब से कैरी ऑन करते हैं तो सब कुछ तबाह हो जाएगा।
यहाँ पे फ्रेज क्या बनेगा, कैरी ऑन। कैरी ऑन मतलब जारी रखना। डैश फॉर इमरजेंसी, डैश ऑफ योर इनकम फॉर इमरजेंसी। अलग करना है, अलग करना है तो उसको बोलते हैं सेट असाइड। याद रखना, अगेंस्ट का मतलब होता खिलाफ, अपार्ट का मतलब होता दो टुकड़े करना, ऑफ का मतलब होता अलग करना, असाइड का मतलब होता किसी चीज को अलग निकाल के रखना। ऑफ का मतलब बंद होता है, ओ डबल एफ, ऑफ का मतलब बंद। यहां पे हम अलग कर रहे हैं ना, इसलिए क्या आएगा, सेट असाइड। याद रखो, सेट असाइड का मतलब होता है किसी को थोड़ा सा अलग करके रखना। थोड़ी बहुत इनकम अलग करके रखा करो इमरजेंसीज के लिए। तो सीधा आंसर आएगा सेट असाइड। क्या आएगा, सेट असाइड। याद रखना, सेट असाइड मतलब किसी को थोड़ा बहुत अलग करके रखना। हिंदी में थोड़ी बहुत पैसे की बचत किया करो इमरजेंसी के लिए। तुमको बड़ी हिंदी लगती है। नेकलेस था डायमंड का, नेकलेस था डायमंड का, फ्रेंड ने प्रेजेंट किया था ब्राइड को। ब्राइड मतलब दुल्हन, ब्राइड मतलब दुल्हन। डिस्प्ले पे उसको रख सकते हैं। अब बताओ, हैव बीन पास्ट का सेंटेंस है क्या? पास्ट का सेंटेंस दिख रहा नहीं। प्रेजेंटेड किया है पर उसको रखना है ना, डिस्प्ले थोड़ी बोल रहा। डिस्प्लेड बोला क्या? नहीं, डिस्प्ले की बात करा ना, रखने की बात करा ना, अतीत की थोड़ी गया। तो शुड आउट टू क्या चाहिए? अगर किसी ने तोहफा दिया तो उसको बताना चाहिए नहीं, पर बताया जा सकता है, संभावना है। इसलिए करेक्ट क्या बनने वाला है, मे बी। मे बी रखा जा सकता है। और देखो, बी है मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैव है, बी है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। खाली में होता तो फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खाली में होता तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बी है इसलिए लगा वर्ब का थर्ड फॉर्म। ईडी ईडी ईडी, ये देखो ना, यहां पे ईडी तो आंसर में भी ईडी, यहां पे ईडी तो आंसर में भी ईडी। हैव बीन इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये पक्की बात नहीं है कि करना ही पड़ेगा। बोलते ना यू हैव टू, मतलब करना ही पड़ेगा। आउट टू करना ही पड़ेगा। शुड ऐसा करना चाहिए, जरूरी है जो तोहफा दिया दिखाना चाहिए। अरे मर्जी उसकी। में क्यों? क्योंकि संभावना है, दिखाया जा सकता है। नहीं, मैं पूरा करा रहा हूं, थोड़ा टाइम दो, मैं पूरा करा रहा हूं, 10 मिनट लगेगा, 10 क्वेश्चन और करा के दूंगा। सीधा मे बी प्लेस, ये देखो सीधा आंसर आया मे बी प्लेस। नेकलेस रखा जा सकता है दिखावे में, काय में, वो जो दहेज का सामान दिखाते ना उसमें। हाँ हाँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। फ्यू डॉक्टर्स, क्या लिखा, फ्यू डॉक्टर्स। आप बताओ, डॉक्टर्स है, इज आ सकता क्या? नहीं। हैज आ सकता क्या? नहीं। खाली एबल आ सकता क्या? नहीं। प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा, हैव। क्या लगेगा, हैव। हैव बीन एबल टू कंप्लीट देयर MD। हैव आएगा क्योंकि प्लूरल है, ये डॉक्टर्स प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए हैज भी नहीं आ सकता, इज भी नहीं आ सकता, हैव ही आएगा। टाउन एबल नहीं होता, एबल के उसके पहले कुछ ना कुछ हैव लगाना पड़ेगा ना भैया। एबल, आई एबल कि आई एम एबल, तो डॉक्टर्स प्लूरल है इसलिए हैव बीन एबल। बिल्कुल सही नियम है। कुछ ही डॉक्टर ने MD की, कुछ ही डॉक्टर ने MD की। अगला देखो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई के साथ में आप बताओ हैज लगता है कि हैव लगता है? आई के साथ में क्या लगता, हैव। किशोर सिंगुलर है इसलिए क्या लगेगा, हैज। सेंटेंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आई के बाद लगाओ हैव। किशोर सिंगुलर है इसलिए क्या लगाओ, हैज। तो पहला हैव, दूसरा हैज, ये हो गया तीसरा वाला सही। हिंदी में बता रहा हूं, मैं मेरा कंप्लीट करूंगा प्रोजेक्ट सोमवार, जबकि किशोर कंप्लीट करेगा बुधवार। और कुछ भी नहीं है उसका आंसर। आप नियम से चलो, सेंटेंस पढ़ के समझ के कर क्या लोगे, रूल समझो ना, रूल समझो। आई के साथ क्या लगता, हैव, और सिंगुलर के साथ क्या लगता, हैज। थोड़ा सा जल्दी में हूं, माफ करना अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो माफ करना, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूं। अब देखो, पैसेज पढ़ना, यू हैव टू रीड फुल पैसेज। एक बार पूरा पैसेज पढ़ना, समझ में आ जाएगा। एट द एज ऑफ 50 शी फेल्ट द वैक्यूम। अब ये नया शब्द दिखा, वैक्यूम, खालीपन। वैक्यूम क्लीनर, खालीपन। हाँ, तो 50 साल की उम्र में उसको थोड़ा सा खालीपन लग रहा है, आ ही जाता है इस उम्र में। क्यों? क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, पढ़ने के लिए बाहर चले गए, फर्दर स्टडीज, आगे पढ़ाई के लिए। हाउस होल्ड का जो है वो किस पे चलता है, रिमोट कंट्रोल।
पर वो रिमोट से नहीं चलता, मेड से चलता। मेड का मतलब होता नौकरानी। बोलो मेड का मतलब क्या होता? नौकरानी। नौकरानी वगैरह, सर्वेंट वगैरह सब चलाते हैं। गैजेट्स वगैरह है जिससे पूरा काम आसान हो गया है घर का। ये 50 साल की हो गई है महिला, पूरे घर का काम इसका क्या हो गया है? आसान हो गया है। ऑलमोस्ट नथिंग टू डू अपार्ट फ्रॉम हर जॉब। जॉब के अलावा इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है। जॉब के अलावा इसको करने के लिए कुछ भी नहीं है। उसको फिल हर लाइफ विथ न्यू ट्विस्ट। वो चाहती है कि उसके जीवन में कोई नया क्या जाए? ट्विस्ट। ट्विस्ट का मतलब ही होता परिवर्तन। क्या चाहती है? न्यू मीनिंग देना चाहती है अपने लाइफ को। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन कर लेती है, जो बहुत समय से उसका ड्रीम था। ड्रीम था। 50 साल की महिला है, अकेलेपन से जूझ रही है, कुछ नया करना चाहती है। ड्रीम है कि मैं कार चलाऊं, तो ड्रीम को फुलफिल करने के लिए क्या ज्वाइन कर लेती है? ड्राइविंग स्कूल। स्टेथ विल्टी शी वुड गेट अप अर्ली मॉर्निंग टू गो टू ड्राइविंग स्कूल। अब जॉब के साथ साथ ड्राइविंग स्कूल जाती है, सुबह उठती है। होपिंग टू वन डे टेक आउट कार एंड स्ले। एक उसका उम्मीद है। होप का मतलब ही होता उम्मीद। उम्मीद है कि एक दिन वो कार निकालेगी और सबको एस्टोनिश। एस्टोनिश का हिंदी में मतलब आप समझ लो सरप्राइज। सरप्राइज भी इंग्लिश है। आश्चर्य में डाल देगी सबको। शी लुक टिमिड स्टार्ट। टिमिड मतलब एकदम स्लोली, डर डर के चलाना चालू किया। कार आउट निकालती है धीरे से, फर्स्ट गियर में चलाती है, सेकंड गियर में जाती है, पर फिर भी उसको अभी भी आसानी नहीं हुई। बैक गियर उसको चलाते नहीं आता है। अनफोर्सीन टुक प्लेस। अनफोर्सीन का मतलब ही होता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। समझ में आया पैसेज? पैसेज इतनी सी बात करता है कि एक महिला है, 50 साल की है, उसको बड़ा बुरा लग रहा है, उसके बच्चे बाहर चले गए हैं, अब वो क्या करे क्या करे क्या करे? तो वो ड्राइविंग स्कूल चली जाती है, ड्राइविंग करना सीख देती है। ड्राइविंग करते 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 फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गाड़ी चला लेती है, पर एक दिन अचानक से डिस्क्याम क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? एक्सीडेंट। खत्म 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 खत्म। क्वेश्चन आया वैक्यूम। बोलो वैक्यूम मतलब? वैक्यूम मैंने आपको बताया ना, वैक्यूम वैक्यूम वैक्यूम। जीवन में उसको वैक्यूम, क्या करेक्ट चीज की बात कर रहा? क्या कॉन्फिडेंस की बात कर रहा? उसको कुछ लाइफ का मीनिंग ही नहीं है ना, तो वैक्यूम का मतलब क्या होगा? मीनिंगलेस। वैक्यूम का मतलब क्या हो गया? मीनिंगलेस। यहां पे वैक्यूम कोई करेक्ट की बात नहीं कर रहा, सही की, कोई कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा। उसको लग रहा है कि मेरा अब जीवन में कोई अर्थ ही नहीं है। वॉइड का मतलब समझ लो, जिसको नहीं पता, बेकार। वॉइड का मतलब बेकार। उसको बेकार नहीं लग रहा, वो काम की बाई है, बस उसको ये लग रहा है कि मैं अपने जीवन को कैसे नया अर्थ दे सकती हूं। उसको अभी अपना जीवन बेकार नहीं, निरर्थक लग रहा। निरर्थक। आहा हा, क्या शब्द आया! आप बोलते ना उसको अपना जीवन निरर्थक लग रहा, तो वही है निरर्थक। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं मीनिंगलेस। हाँ, हिंदी में बोलते हैं ना, मेरे को निरर्थक लग रहा है यहां पे। ये वीडियो तो निरर्थक नहीं है ना, अर्थपूर्ण है ना। ट्विस्ट ट्विस्ट और गिव ट्विस्ट। ट्विस्ट ट्विस्ट कहाँ हो? ट्विस्ट न्यू मीनिंग। देखो ये जो ट्विस्ट है, टू ऐड न्यू मीनिंग इन हर लाइफ। ट्विस्ट का सीधे मतलब है टू ऐड न्यू मीनिंग। ट्विस्ट इन हर लाइफ नहीं, हर डिजायर नहीं, टू ऐड न्यू मीनिंग। आप देखो ट्विस्ट के बाद वाली लाइन, टू ऐड न्यू मीनिंग एंड एक्सपीरियंस इन हर लाइफ। सीधा आंसर आएगा ट्विस्ट के बाद वाला। क्या आएगा? टू ऐड न्यू मीनिंग एंड एक्सपीरियंस इन हर लाइफ। वैक्यूम मतलब मीनिंगलेस, निरर्थक, और ट्विस्ट का मतलब टू ऐड न्यू मीनिंग इन हर लाइफ। अब देखो अनफोर्सीन मैंने बताया अब भी आपको। एक्सीडेंट, अनफोर्सीन का मतलब ही होता है एक्सीडेंट। अच्छे से ड्राइव कर रही थी क्या? नहीं। शी कुड नेवर यूज ब्लैक गियर। क्या वो कभी बैक गियर नहीं चला सकती? बिल्कुल चला सकती है। शी बॉट अ न्यू कार। नहीं, ऐसा कुछ दिया है क्या पैसेज में? नहीं। अनफोर्सीन का मतलब मैंने नहीं बताया ना, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। तो यहां पे उसका आंसर ही आएगा ना, शी मेट विथ एन एक्सीडेंट। ये देखो एक्सीडेंट में एन इसलिए लगा क्योंकि एक्सीडेंट को गिना जा सकता है, और ये कोई निश्चित नहीं है, ये कोई बहुवचन नहीं है, आर्टिकल भी हो गया। हाउ वॉज हर हाउस होल्ड रन। उसका घर कैसे चलता था? ड्राइविंग से चलेगा? नहीं। वैक्यूम से चलेगा? नहीं। कोई रिमोट कंट्रोल से चलेगा? नहीं। नौकर चलाएंगे ना, तो विद द हेल्प ऑफ मेट्स। सीधा आंसर, सीधा आंसर, विद द हेल्प ऑफ मेट्स। मैं बड़ा खुश हूं, मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये वाला पूरा करा लिया।
पॉल गोज डैश स्कूल, लक्ष्य है ना स्कूल। आई गो डैश स्कूल, आई गो टू स्कूल, आई गो डैश स्कूल, आई गो टू स्कूल, तो पॉल गोज टू स्कूल। सीधा टू आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा टू। तुम्हारे साथ जा रहा है तो विथ यू, टू और विथ, वो तुम्हारे साथ स्कूल जाता है। आंसर आएगा टू और विथ। क्या आंसर आएगा? टू और विथ। सीधा पॉल तुम्हारे साथ स्कूल जाता है। चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बोलो, बिगिनिंग मतलब शुरुआत, ऑन मतलब बोलना पर, बोलो ऑन मतलब बोलना पर, टू मतलब बोलना को, शुरुआत पर, शुरुआत को, और इन मतलब होता में। अब बोलो शुरुआत, बोलते ना बिगिनिंग का मतलब ही होता शुरुआत। शुरुआत पर बोलोगे, शुरुआत को बोलोगे कि शुरुआत में बोलोगे? में बोलोगे ना। सीधा आंसर क्या आएगा? इन। बोलो सीधा आंसर क्या आएगा? इन। तो इन के बाद यहां पे क्या आएगा? एट द एंड, अंत पर, शुरुआत में, ठीक है ना। तो इन एट, इन द बिगिनिंग ऑफ द टेक्स्ट बुक, बुक की शुरुआत में एक प्रीफेस दिया है, इंडेक्स दिया गया है एंड में। एट द एंड इंडेक्स है और शुरुआत में क्या है? प्रीफेस। इंडेक्स का मतलब ऐसा डब्बा जिसमें नंबर डलते हैं, और प्रीफेस का मतलब होता कुछ शब्द। ये देखो सीधा आंसर दिया उसने भी, इन और एट। प्रीपोजिशन, अरे अब भी लगा दोगे तुम, प्रीपोजिशन तो अब भी लगा दोगे। ये जो रेगुलेशन है अप्लाई नहीं होता, तुम से अप्लाई नहीं होता, तुम में। आप पढ़ो ना भैया, जब भी प्रीपोजिशन लगाना रहेगा मन में बोलना, सीधा आंसर आएगा। फ्रॉम मतलब से, तुम से अप्लाई नहीं होता, तुम में अप्लाई नहीं होता, कि तुम को अप्लाई नहीं होता। मैंने अभी बताया टू मतलब को, बोलो अब बताया कि नहीं बताया? तो ये टू का मतलब क्या होगा? को। तो यहां पे क्या जाएगा? टू। इन 18, 18 में हो कि 18 के अंदर हो, बोलते ना वो 18 में लगा, सही है ना, 18 में लगा, पर अभी अपने को पता है क्या एज, तो 18 के अंदर है बोलते कि नहीं? अंडर मतलब उसके नीचे, क्योंकि तुम 18 के नीचे हो, तो सीधे आएगा टू अंडर। क्या आएगा? टू अंडर। क्या आएगा? टू अंडर। ये देखो बराबर आया, टू अंडर। खत्म करो खेल, खत्म करो खेल, ये तुमसे नहीं बनेगा, तुमसे क्या, में से भी नहीं बनेगा। घबराओ मत, एक नंबर का छोड़ना ही पड़ता है, ये भैया कठिन है, वोकेबुलरी होती है। ट्रेनियस का मतलब होता है बहुत ही गजब का काम करने वाला। ट्रेनियस का मतलब क्या होता है? बहुत ही गजब का काम करने वाला। दादा, जो दादागिरी करता ना उसको बोलते ट्रेनियस। जैसे हिटलर, समझे, जैसे किम जोंग, बिल्कुल एकदम खतरनाक, तो उसको बोलते ट्रेनियस, एकदम व्याभिचारी। और सबमेसिव का मतलब होता सबकी बात सुनने वाला। तो ट्रेनियस का अपोजिट क्या होगा? सबमेसिव। इसका सिनोनिम होगा बॉसिव, इसका सिनोनिम होगा एट्रोकेटिक, इसका सिनोनिम होगा इम्पीशियस। इसका मतलब बॉसी मतलब हुक्म चलाने वाला, एट्रोकेटिक मतलब भी जो अपनी बात को बोले सर्वोपरि, इम्पीशियस मतलब सब पे प्रेशर झाड़ने वाला। सबमिसिव बोलते ना वो बहुत ज्यादा सबमिसिव है, सबमिसिव मतलब सबकी सुन के चलने वाला। मेरी बात सुनो, ये बात शुरुआत में बोलना था पर मैं अंत में बोल रहा हूं। आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मैंने 2019 शिफ्ट 1 कराया, 2019 जीएनटी शिफ्ट 1। बने रहना मेरे साथ, 2, 3 सारी शिफ्ट कराऊंगा। 3-4 साल के पेपर मेरे साथ सॉल्व कर लो। उससे क्या होगा, जब पेपर देने जाओगे तो ये एक्टिव पैसिव आर्टिकल ये सब घर जैसे लगेंगे, समझ में आएगा। ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, ऑप्शन के बेसिस पे खेलना है। मल्टीपल चॉइस में आपको याद नहीं भी है ना सही वाला, तो भी सही कर सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत पता है और सही ऑप्शन को आप खेल सकते हो तो। बाकी तो ऐसे ही हो जाएगा। आप बने रहना, आप मेरे साथ आए, इतना आपने मेरे को सपोर्ट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बंद कर दो।